हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कैसा होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम लोग किस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम लोग मेनली टू टाइप से करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ट्रिवियल सिस्टम या कॉमन सिस्टम, इसी को बोलते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ट्रिवियल सिस्टम, ये इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन सिस्टम। सेकेंड होता है हमारा IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम लोग टू टाइप से कर सकते हैं। एक होता है ट्रिवियल सिस्टम या कॉमन सिस्टम, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा IUPAC सिस्टम। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। IUPAC ये शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। I का इंटरनेशनल, U का यूनियन, P का प्योर, A का अप्लाइड एंड C का केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। कॉमन नेम जो होता है ये जनरली उसके ओरिजिन के बेस पे या उसके डिस्कवरर के नाम पर या फिर उसके ऑकरेंस के बेस पे इसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एंट में पाया जाता है, चींटी में, ठीक। और एंट का लैटिन में नेम होता है क्या? फॉर्मिका। क्या होता है? फॉर्मिका, ठीक है। जो चींटी होता है उसका लैटिन में नेम होता है फॉर्मिका, ठीक। तो फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? फॉर्मिका में, इसीलिए इसका नाम होता है क्या? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसको हम लोग एसिटिक एसिड क्यों नहीं बोले या फिर कोई और एसिड नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि एंट का लैटिन में नेम होता है फॉर्मिका और फॉर्मिका में ये एसिड पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। जैसे हमारे पास CH4 मीथेन गैस है, मीथेन गैस को हम लोग बोलते हैं क्या? मार्स गैस, मार्स गैस, ठीक है। ये मार्स गैस जो होता है ये मर्सी प्लेसेस में पाया जाता है, मर्सी प्लेसेस, ठीक। अब मर्सी प्लेसेस में पाए जाने के कारण इस गैस को क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है? मीथेन, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ट्रिवियल सिस्टम होता है उसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता, ठीक है। ट्रिवियल सिस्टम में हम लोग उसके ओरिजिन के बेस पे कि वो हमको कहाँ से मिला, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसके डिस्कवरर के नेम पे, ठीक है। कोई गैस है जिसको किसी ने डिस्कवर किया है तो उसके नाम के बेस पे उसको रख दिया जाएगा, या तो वो कहाँ पाया जाता है, उसका अकरेंस क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मार्स गैस मर्सी प्लेसेस में पाया जाता है तो उसके अकरेंस, उसकी सोर्स या ओरिजिन या उसके डिस्कवरर के नाम के ऊपर जो होता है वही होता है हमारा क्या? कॉमन सिस्टम या ट्रिवियल सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा IUPAC सिस्टम, ये हमारा एक स्पेसिफिक रूल पर बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें हमको रूल को फॉलो करना है और उसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर शो करना है, ठीक है। IUPAC जो सिस्टम है इसको पहले जेनेवा सिस्टम बोला जाता था। इन 1892, ठीक है, 1892 में IUPAC सिस्टम को जेनेवा सिस्टम बोला जाता था। मीन्स ये बोल सकते हैं कि 1892 में जेनेवा सिस्टम पहले बनाया गया था, किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। और जेनेवा सिस्टम को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है क्या? IUPAC सिस्टम, ठीक है। पहले इसको जेनेवा सिस्टम बोला जाता था क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पहले कहाँ पर शो हुआ था? जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा में केमिस्ट्स का रिसर्च सेंटर था
इसलिए पहले उसको जेनेवा सिस्टम बोला गया। ठीक है, उसके बाद इसी जेनेवा सिस्टम को मॉडिफाई करके फॉर्म किया गया क्या, आईयूसी सिस्टम। क्या बोला गया, आईयूसी सिस्टम। ठीक है, आईयूसी सिस्टम को बनाया गया 1930 में। ठीक है, आईयूसी का फुल फॉर्म होता है क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। ठीक है, आईयूसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। पहले जेनेवा सिस्टम था, जेनेवा सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक थे। ठीक है, उस ड्रॉबैक को फुलफिल करके बनाया गया क्या, आईयूसी सिस्टम। मीन्स जेनेवा सिस्टम को मॉडिफाई करके बनाया गया आईयूसी सिस्टम। ठीक है, आईयूसी सिस्टम को कब बनाया गया, 1930 में। आईयूसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। ठीक है, अब एट प्रेजेंट आईयूसी को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है क्या, आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारा फॉर्म हुआ था कब, 1957 में। ठीक है, जो अभी हम लोग स्टडी करते हैं वो आईयूपीएसी सिस्टम है, बट वो जेनेवा और आईयूसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो मॉडिफाइड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी सिस्टम। ये हमारा बना था कब, 1957 में। ठीक है, अब आईयूपीएसी के कुछ रूल्स होते हैं जिनके बेस पे उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, मीन्स ट्रिवियल सिस्टम में कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता, और जो आईयूपीएसी सिस्टम होता है, आईयूपीएसी सिस्टम का एक रूल होता है, उस रूल को फॉलो करना है और फॉलो करके हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करना होता है। ठीक है, तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जनरली 2 टाइप का नॉमेनक्लेचर देखेंगे, एक ट्रिवियल सिस्टम मीन्स कॉमन नेम भी प्लस आईयूपीएसी नेम भी, क्योंकि हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कॉमन नेम के साथ साथ आईयूपीएसी नेम को भी देखना है। ठीक है, क्योंकि अभी भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका कॉमन नेम भी फॉर्म होता है और आईयूपीएसी नेम भी फॉर्म होता है, बट कॉमन नेम इतने कॉमन हो चुके हैं कि उसको आईयूपीएसी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और कॉमन नेम भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आईयूपीएसी सिस्टम में मेनली हमको करना क्या रहता है कि हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन चैन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट मीन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है लाइक मीथेन। क्या है, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है क्या, CH4। ठीक, तो इसमें हमको क्या करना है कि जो एल्केन होता है हमारे पास, उस एल्केन में जो यहाँ लास्ट में ई सफिक्स होता है, इस ई सफिक्स को हटाना है और लगाना है हमको यहाँ पर क्या, जिस फंक्शनल ग्रुप को अटैच करेंगे उसका नाम। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हम लोग को एक एक करके नॉमेनक्लेचर देखते जाना है। ठीक, अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मान लो, ठीक, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मीन्स OH एल्कोहल, इसके कंडीशन में क्या ये लगाएंगे यहाँ पर, ऑल। मीन्स यहाँ पर ई को हमको निकालना है और लगाना है क्या, ऑल। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहा तो ऑल। ठीक, वहीं अगर एल्डिहाइड ग्रुप रहा तो ऑल। ठीक, वहीं अगर कीटोन ग्रुप रहा तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओन। ठीक है, मीन्स आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हमको रूल्स को फॉलो करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहाँ अटैच रहेगा तो क्या सफिक्स उसमें ऐड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ऑल, एल्डिहाइड है तो अल, कीटोन है तो ओन। ठीक है, तो हमको मेन हाइड्रोकार्बन चेन को देखना है। हाइड्रोकार्बन चेन मीन्स ये पेरेंट चेन रहेगा हमारा, क्योंकि पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूट होगा कौन, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर ई जो लास्ट में सफिक्स है उसको हमको निकालना रहता है और लगाना रहता है क्या, सेकेंडरी सफिक्स, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को फॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हमको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना होता है। ठीक है, फर्स्ट रूल होता है हमारा क्या, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा उसमें पहले हमको लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, कि कहाँ से वो लॉन्ग होगा। बहुत सारे चैन ऐसे होते हैं जो ब्रांचेड भी होते हैं और लीनियर भी होते हैं। तो अगर लीनियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वही ब्रांचेड है तो हमको देखना क्या है कि कहाँ से वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फॉर्म करेगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड हमारा क्या होता है, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन द चैन। जो चैन रहता है हमारा उसमें हमको कार्बन एटम को नंबरिंग करना है। फर्स्ट कार्बन है तो 1, सेकेंड कार्बन है तो 2, थर्ड कार्बन है तो 3। ठीक है, थर्ड रूल हमारा होता है क्या, साइटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं
मीन्स फंक्शनल ग्रुप या दूसरे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो सकते हैं, तो उसको हमको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखना है। ठीक है, अगर ए पहले आ रहा है तो पहले, फिर बी, फिर सी, क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा, वहाँ पर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अगर दो या तीन है तो उस केस में हमको क्या करना है, उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। ठीक है, फोर्थ होता है हमारा क्या, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस ऑफ द नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रहेंगे उनके आगे हमको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाना है। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स मीन्स वहाँ पर सपोज वो फर्स्ट पोजीशन पर है तो हमको सामने में शो करना है 1, सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो हमको सामने में शो करना है 2। ठीक है, मीन्स हमको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को भी लगाना है कि कौन से पोजीशन पे वो अटैच है। ठीक है, फिफ्थ होता है हमारा क्या, नंबरिंग ऑफ पोजीशन ऑफ सिमेट्रिकली सिचुएटेड सब्स्टिट्यूएंट। मीन्स वही है, यहाँ पर हमको सिमेट्रिकली कंपाउंड के लिए देखना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है लास्ट हमारा, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज गिवन मोर प्रायोरिटी देन साइड चेन। हमारे पास कोई साइड चेन रहेगा, उससे ज़्यादा अगर कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको पहले हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, कोई चेन ऐसा हो सकता है जिसमें सिंगल बॉन्ड ही हो, कोई चेन ऐसा होता है जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो हमको सिंगल बॉन्ड को छोड़कर पहले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखना है। मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद हमको साइड चेन को देखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH, इस टाइप का सपोज हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, तो हम लोग रूल को फॉलो करते रहते हैं। फर्स्ट रूल क्या है हमारा, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का फॉर्मेशन करना है। तो देखो ये कार्बन 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 कार्बन। ठीक, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये लॉन्ग चेन होगा, इधर से भी देखेंगे तो ये लॉन्ग चेन होगा। ठीक है, मीन्स हमारा लॉन्ग चेन कौन सा वाला हो रहा है, यही हो रहा है, ये हमारा चेन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं क्या, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन द चैन। हमको कार्बन एटम का नंबरिंग करना है। ठीक, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन तो है, बट हम लोग इसको 1 करें कि इसको 1 करें, तो उस कंडीशन में हमको किसको करना है, इस वाले को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो पास में है, तो फंक्शनल ग्रुप अगर पास में है उस कार्बन को हमको पहले प्रायोरिटी देनी रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, तो इस कार्बन को हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे। तो ये होगा हमारा 1, ये होगा 2, ये 3 और ये 4। इस टाइप से हमको क्या करना है, नंबरिंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्या, साइटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। यहाँ पर तो एक ही ग्रुप है तो हमको उसको नहीं देखना है, अगर 2 या 3 ग्रुप रहते तो वहाँ पर हमको अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करना रहता। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस ऑफ द नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन है, ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा हाइड्रोकार्बन चैन है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या लगाना है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। जब हम लोग नाम लिखेंगे तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाना है। कहाँ पर, कि ये कौन से पोजीशन पर जुड़ा है, ये जो OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पोजीशन पर जुड़ा है, तो फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ा है, तो हमको 1 आगे में शो करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्या, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर तो कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो यहाँ पर हमको इसको नहीं देखना है। ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर ये 1 2 3 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो क्या लिख लिए, ब्यूटेन। ठीक, हम लोग क्या बोले थे कि ये ब्यूटेन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, इसमें ई सफिक्स को हमको हटाना है और लगाना है क्या, जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका सेकेंडरी सफिक्स। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, तो OH के लिए क्या लगता है, ऑल, तो ये ब्यूटेन। ठीक, यहाँ पर इसको लगाना है क्या, OL, ई को हटा के लगाना है क्या, OL, तो ब्यूटेनॉल, तो इसका नाम ब्यूटेनॉल भी होता है। अब हमको नंबर को शो करना है तो इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 ऑल। 1 ऑल क्यों किए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर OH जुड़ा है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 को भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई नंबर शो नहीं किए हैं इसका मतलब 1 ही रहता है। जनरली हम लोग 1 को शो नहीं करते क्योंकि कुछ नहीं, मतलब वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, लेकिन चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ब्यूटेन, यहाँ पर 1 क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा है और OH जुड़ा है तो क्या लगाते हैं, ऑल, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ये उसको बोल सकते हैं ब्यूटेनॉल। ठीक है,
ये था क्या हमारा रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, थैंक यू।